हरे कृष्णा, राधे राधे। महाफलकारी अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी आने वाली है। आज इस वीडियो में इस एकादशी का महत्व और पूजा विधि जानेंगे। देखो, एकादशी हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। पूरे साल में 24 एकादशी होती है, पर जिस भी साल में मल मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल में एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मल मास या अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी कहते हैं। ये एकादशी बहुत ज्यादा पुण्य देने वाली एकादशी है। पद्मनी एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी, सुभद्रा एकादशी, कमला एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। इसमें श्री राधा कृष्ण की पूजा के साथ शिव पार्वती की पूजा का भी विधान है। पद्मनी एकादशी लगभग 3 साल बाद या समझो 32 महीनों में एक बार आती है। पौराणिक कथा के अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम राजा कार्तवीर्य की पत्नी पद्मनी के नाम पर पड़ा। सबसे पहले उन्हीं ने सती अनुसुईया के कहने पर इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, गोदहरी होती है और पुत्र इच्छा जैसे पुत्र रत्न प्राप्ति जैसी इच्छा भी बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है। देखो, पद्मनी एकादशी के महत्व को छोटे में बताना तो बड़ा मुंह छोटी वाली बात है। पद्मनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो भी इंसान पद्मनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती ही होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार के तप, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले जो पुण्य होता है, वो वाला पुण्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत की कथा सुनाकर उसके महत्व के बारे में बताया था। अब आपको इस अति फलदायी एकादशी की व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। देखो, जो लोग वैसे एकादशी का व्रत नहीं करते, वो अधिक मास की दोनों एकादशियों का व्रत जरूर करें, क्योंकि ये चातुर्य मास के अधिक मास की एकादशी है, बहुत ज्यादा पुण्य फल देने वाली है। अगर ये व्रत जोड़े से किया जाए तो बहुत ही ज्यादा उत्तम फल मिलता है। अगर व्रत नहीं कर सकते तो भी पूजा जरूर करना, कथा जरूर सुनना। अच्छा, जोड़े से का मतलब है हस्बैंड और वाइफ मिलकर, है ना। बहुत से घरों में वाइफ तो पूजा व्रत वगैरह करते हैं, पर हस्बैंड नहीं करते हैं, है ना। अधिक मास में हो सके तो दोनों मिलकर व्रत करना, कथा सुनना। और अगर संभव नहीं है कि हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, दोनों नहीं कर पा रहे हैं, तो एक जन तो जरूरी कर लेना। ऐसा मत सोचना कि भाई जोड़े से तो कर नहीं सकते इसलिए मैं करूँ ही ना, ऐसा मत सोचना। जो लोग पुत्र कामना से ये व्रत कर रहे हैं, उनके लिए जोड़े से व्रत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पूरे विधि विधान और नियमों से अगर ये व्रत किया जाए तो मन की इच्छा पूरी होती ही होती है। पुरुषोत्तमी एकादशी व्रत में दशमी को एक समय शुद्ध सात्विक भोजन ही करेंगे। जो लोग पुरुषोत्तम मास में एक समय भोजन का नियम ले रखा है, वो दशमी को दिन में भोजन कर लेंगे और रात को अन्न नहीं खाएंगे। व्रती शुद्ध चित्त होकर उपवास करेंगे, भगवान का ध्यान करते हुए जमीन पे सोएंगे, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे। अधिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान व्रत का वैसे ही बहुत ज्यादा महत्व है, और एकादशी जैसे पुण्य तिथियों पर यह महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही स्नान करना। और अगर घर के स्नान के पानी में मतलब जल नहाते समय तिल, कुशा, आंवला और आंवले का थोड़ा सा चूर्ण ये जरूर मिला लेना। एक बात और याद रखना, नहाने की बाल्टी में पहले गंगा जल डालना, फिर ऊपर से सादा पानी भरना। लोग गलती करते हैं कि पहले बाल्टी को पानी से भर लेते हैं और फिर उसमें गंगा जल डालते हैं, ठीक है। अच्छा, नहाने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी करना। याद रखना, पूजा में काले नीले कपड़े नहीं पहनते हैं, पर इस साल 2023 में एकादशी शनिवार की है। शनिवार को काले
नीले रंग का विशेष महत्व होता है, शनिवार को पहनते ही वो कपड़े हैं। ऐसे में कोशिश करना कि अगर आपके पास कोई हल्के नीले रंग या आसमानी रंग के कपड़े हो तो वो पहने। देखो होता क्या है, लाइट कलर है ना, हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है और इससे पूजा में ज्यादा मन लगता है। इसके बाद जब पूजा शुरू करेंगे, ठीक है, तो गंगा जल से पूरे घर में छींटे मारे, हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं, फिर पूजा की तैयारी करें, प्रसाद वगैरह बना लें। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। अर्घ देने के जल में थोड़ी रोली और लाल फूल डाल लें, साथ ही थोड़ा सा गुड़ डाल लें और फिर इस जल से अर्घ दें। फिर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प कर लें। हाथ में थोड़े से फूल ले ले, जल ले ले, तिल ले ले और कुछ एक सिक्का वगैरह रख ले और बोले, हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं एकादशी व्रत का संकल्प लेती हूँ। आप ही मेरे रक्षक हैं, मैं अज्ञानी हूँ, आप दीन वत्सल हैं, इसलिए किसी भी मेरी गलती को क्षमा करें और मेरी पूजा प्रार्थना को स्वीकार करें। ये कहते हुए हाथ का जल वहीं थाली में या भगवान के आगे छोड़ देते हैं। इस तरह कहकर व्रत का संकल्प कर ले। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण का षोडशोपचार विधि से पूजन कर ले। अगर आपके सेवित श्री विग्रह है, लक्ष्मी नारायण जी भगवान, राधा कृष्ण जी, युगल सरकार, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल या शालग्राम जी, तो उनका बढ़िया पंचामृत से अभिषेक करवाएं, उनका सुंदर श्रृंगार करें, उन्हें बढ़िया पीले वस्त्र धारण करवाएं। फिर रोली से तिलक करके पीले सुंदर पुष्प उनको अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य, केसर, सुपारी, तुलसी दल और पान आदि से पूजन करें। याद रखना, पद्मनी एकादशी पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को पीली और सफेद मिठाई जरूर अर्पित करते हैं। बढ़िया पीली मखाने की खीर अर्पित करना सबसे उत्तम होता है, क्योंकि वो पीली भी होती है, सफेद भी होती है। भोग में तुलसी दल जरूर डालें। शालग्राम जी को तुलसी अर्पित करें। एकादशी वाले दिन याद रखना, तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए याद से पहले से ही तोड़ के रखना। अच्छा, एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनना। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि किसी का भी पाठ करें। इस पूजा में शिवजी जी की पूजा का भी बहुत महत्व है, इसलिए शिवजी जी का अभिषेक भी जरूर करें। आप चाहे तो मंदिर में अभिषेक करने जा सकते हो या घर में ही शिवलिंग है तो आप उनका अभिषेक करते हो। अगर घर में शिवलिंग नहीं है और मंदिर भी नहीं जा सकते हो तो आप क्या कर सकते हो कि किसी भी गमले में शिवलिंग बनाकर वहां पर उनकी पूजा कर दीजिए और पूजा के बाद उनको वहीं विसर्जित भी कर दीजिए। अंत में एकादशी और भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती जरूर करें और पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। पूजा के बाद आपको सभी लोगों में प्रसाद बांटना है और ये प्रसाद जो भी हम ठाकुर जी के सामने, भगवान के सामने मिठाई फल वगैरह अर्पित करते हैं ना, उन्हीं को हम प्रसाद रूप में बांट देते हैं। अच्छा, इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का या अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहें। अच्छा, आपको पता है अधिक मास चल रहा है, गौ सेवा करना बहुत ही अच्छा होता है, पर ये हमें रोज में तो करना ही चाहिए, पर इस दिन एकादशी वाले दिन तो इसका महत्व बहुत बहुत अधिक है। तो कुछ भी हो जाए, जरूर से गौ माता को भोजन कराना। पूजा के बाद बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना। वैसे तो पुरुषोत्तम मास में पूरे महीने दीपदान का बहुत महत्व है, पर एकादशी पे दीपदान का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन दान करने का भी बहुत महत्व है। इस दिन जो व्रत ना रख पाए उन्हें भी कम से कम वो इतना कर सकते हैं कि जरूरतमंदों को तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई आदि दान कर दे, ताकि उन्हें कुछ उत्तम पुण्य फल मिले। इस दिन पूरा समय धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में लगाना, कुछ भी आप गीता पढ़ सकते हो, है ना। बेकार की कलयुग की चिंता में मत बिताना। जहां तक हो सके आप चाहो तो कोई जो धार्मिक किताबें होती है उनका दान भी कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है। इस व्रत में पूरी रात के जागरण का विशेष महत्व है। आधा फल दिन की पूजा का मिलता है, आधा फल रात की पूजा का मिलता है। कोशिश करके भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना, क्योंकि इस व्रत में सभी पहर की जो ऐसे हम शिव जी की महाशिवरात्रि पे करते हैं, ऐसे सभी पहर की पूजा का भी विधान बताया गया है। इसलिए इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। अच्छा, प्रत्येक पहर में भगवान को अलग अलग चीजें अर्पित करनी है। क्या ये चीजें?
पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी और नारंगी अर्पित करनी है। इस तरह हर पहर में अलग अलग चीजें अर्पित करने से पहले पहर में अग्निहोम का, दूसरे पहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राष्ट्रीय यज्ञ का फल मिलता है। द्वादशी को सुबह स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। इस व्रत का पारण भी विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल मिलता है। व्रत पारण करने के बाद खाना मौन रहकर मतलब चुप रहकर खाना चाहिए। इस तरह कोशिश करके पूरे विधि विधान से पूजा करें। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। याद रखना, विधि विधान से पूजा करके बढ़िया व्रत करना, आपका जीवन भी सफल होगा और इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु धाम भी जरूर जाओगे। स्पेशल भोग की बात करूं तो पद्मनी एकादशी व्रत में सिंघाड़े का भोग जरूर लगाया जाता है। भोग लगा के सब में बांटें और स्वयं भी खाएं। फ्रेश मिल जाएंगे, हरे वाले जो होते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बट कई जगह पे फ्रेश नहीं मिल पाते हैं, है ना, आपको ताजे हरे वाले नहीं मिलेंगे, तो जो सूखा सिंघाड़ा होता है उसका आटा भी आप यूज कर सकते हो। चाहो तो आटे का हलवा बना लेना, उसको करना, तो वो सिंघाड़े का आटा ही होता है। इस दिन निर्जला व्रत करना तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अधिक मास की एकादशी है। पर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, निर्जल व्रत नहीं कर सकते, तो आप फलहार खा के या फलहार कुटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना खा के उससे भी व्रत कर सकते हो। कोशिश करना कि नमक का तो कम से कम त्याग कर ही दो, मीठा खा लेना। एक और बात याद रखना, एकादशी पर जो कुछ खाए पिए वो अपने घर का होना चाहिए, बाहर किसी और के घर का कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप खाते हो तो आपके पुण्य उनके हिस्से में चले जाते हैं। जैसे किसी ने मुझे बताया था कि एकादशी वाले दिन उनका बाहर जाने का प्रोग्राम है और वो काफी सारी लेडीज मिलकर जा रही हैं, तो उनमें से एक सबका खाना बना लेंगी। तो ऐसा मत करना, सब थोड़ा थोड़ा अपना बना के लाना। जो बना के लाएंगी उनको आप सबका पुण्य मिल जाएगा। अब मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ जो आपको इस व्रत में जरूर से ध्यान रखनी है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को कोई भी तामसिक, अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ पूजा कर रहे हो, तो भी इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना, घर में भी सबको मना करना। अच्छा, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रख रहे हैं उन्हें भी गाजर, शलगम, चुकंदर, पालक, गोभी उस दिन नहीं खाना है। एकादशी के व्रत में प्याज, लहसुन और मसूर की दाल उस दिन बिल्कुल नहीं खाए। इस दिन चने के आटे से बने चीजें और शहद भी नहीं खाना है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।